प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था मुंशी बंसीधर की कहानी नमक का दरोगा अपन पढ़ रहे थे। उसका अगला पार्ट आज हम शुरू करते हैं। तो आपने पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह से मुंशी बंसीधर की नमक के दरोगा पद पर नमक डिपार्टमेंट में नौकरी लग जाती है। यहाँ से आगे का अपन कहानी का भाग देखते हैं कि एक दिन जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए हुए भी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। यानी अपनी जगह पर बहुत अच्छे से सर्विस की मुंशी बंसीधर ने। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में एक मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद के मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इसी रात गई गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा दबाए हुए पुल पर जा पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा कि किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर बाद सन्नाटा छा गया। आदमी ने कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा पंडित अलोपदीन की गाड़ियां हैं, जो कोई चोरी छुपे हुए नमक को ले जाया जा रहा था। तो कौन पंडित अलोपदीन? बंसीधर ने कड़क करके पूछा उनसे। बोले दातागंज के। तो मुंशी बंसीधर एकदम चौंक गए कि दातागंज के, अर्थात वो तो बहुत बड़ा सेठ है, नामी गामी सेठ था। पंडित अलोपदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे के आदमी थे। अंग्रेज अफसर उसके यहाँ इलाके में शिकार करने खेलने आते और मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था जिसका। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहां जाएंगी? उत्तर मिला कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर भी उनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। किसी ने नहीं बताया कि इसमें है क्या। दारोगा साहब को संदेह और भी बढ़ा और कुछ देर तक उत्तर की बात देकर वे जोर से बोले, तुम सब क्या गूंगे हो गए हो? हम पूछते इसमें क्या लदा हुआ है? जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े की गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला तो भ्रम दूर हो गया। वह नमक के ढेले थे। अर्थात मुंशी बंसीधर को जब ये पता चला कि इसमें क्या है तो स्वयं ने जाकर, जब किसी के द्वारा कोई उत्तर नहीं मिला तो स्वयं ने जाकर उनको टटोल कर देखा तो पता चल गया इसमें तो नमक के ढेले। अब क्या था? बंसीधर पूरे क्रोध में थे कि इस तरह से नमक का व्यापार मेरी ड्यूटी के दौरान अनऑथराइज हो रहा है। तो पंडित अलोपदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए जगाते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वाले घबराए हुए आकर जगाया और बोले महाराज, जब ये सूचना मिली तो गाड़ियों को रुकवा दिया गया। उसके जो गाड़ीवान थे वो लोग भेजे और तुरंत उसके घर पहुंचे पंडित अलोपदीन के पास। तो अलोपदीन को जाकर के जगाया और जाकर के कहा महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खुद आपको बुलाते हैं। चलिए घाट पर आपको बुलाएंगे, जब तक आप नहीं जाएंगे वो गाड़ियों को नहीं छोड़ेंगे। तो पंडित अलोपदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने। वह उन्हें जैसे चाहती है नचाती है। लेटे घर से बोले चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा जी के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहीं हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मण प्रताप की कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है, मुझे गाड़ियां रोकनी थी, मैंने रोक दी। पंडित अलोपदीन ने हंसकर कहा कि हम सरकारी हुक्म नहीं जानते और न सरकार को जानते। हमारे सरकार तो आप है। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाए। यानी लक्ष्मी पर घमंड होने का प्रमाण यहां पर पंडित अलोपदीन ने मुंशी बंसीधर के समक्ष पेश किया कि चलो हम इसे रिश्वत की बात करते हैं कि घाट का देवता पर भेंट ना चढ़ाए, ऐसा हो नहीं सकता। हम तो खुद ही आपके द्वार पर आ रहे थे, आपने व्यर्थ में कष्ट किया यहाँ आकर के गाड़ियों को रोकने का। ऐसा क्यों? यानी हमारे हम देखें तो कार्यालय जो कार्यक्रम जो करने का जो तौर तरीका है, जिसमें व्याप्त भ्रष्टाचार है, उस बात को ये पंक्ति उजागर करती है। और अलोपदीन ने ऐसा ही कहा बंसीधर से कि मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा और ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कोर्ट में अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं।
आपका कायदे के अनुसार चालन होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तो मैंने हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूं। धन की मोहनी स्वरूप बंसीधर पर कोई प्रभाव नहीं कर पाया। पंडित अलाउद्दीन के शब्द शून्य बन करके रह गए। पंडित अलाउद्दीन स्तंभित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे वह साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरंतर करते हुए कभी नहीं देखा था। विचार किया कि अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको क्या हाथ लाएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। यानी हमें किसी रिश्वत या भ्रष्टाचारी के चक्कर में आप मत मानिए, हमें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अलाउद्दीन जैसे सहारे का चट्टान समझ रखा था लक्ष्मी को, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था कि मोटी रकम इसको दी जाएगी तो कौन बंसीधर जो नहीं मानेगा। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 का नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंसीधर ने गर्म और कहा, 1000 नहीं 1,00,000 में मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभता पर मन बहुत झुंझलाया पंडित अलाउद्दीन। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। यानी पंडित अलाउद्दीन के द्वारा बार बार धन के प्रहार किए गए, लेकिन मुंशी बंसीधर पर उनका कोई प्रभाव नहीं। अलाउद्दीन निराश होकर बोले कि अब हम इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपका अधिकार है, जो चाहे वो करो। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह ने मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलाउद्दीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनदास बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर भी निपटारा करने को तैयार। यानी पंडित अलाउद्दीन को द्वारा 20,000 से बढ़कर एकदम 25,000 रुपए कर दिए गए। बंसीधर बोला, असंभव बात है, 30,000 पर कि किसी भी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी? कि 40,000 नहीं 40,00,000 पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। तुरंत मुंशी पंडित अलाउद्दीन को कैद में करने के लिए, हथौड़ी लगाने के लिए मुंशी बंसीधर ने आदेश दे दिया। तो धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति बेटे, ध्यान देना इस पंक्ति पर कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। यानी अलाउद्दीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए अपने तरफ आते देखा। चारों निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर के गिर पड़े। चलो आज के हम इस वीडियो में इतना ही। शेष पाठ का भाग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।